हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया माई की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज जीवित पुत्रिका जीतिया का व्रत है। भविष्य पुराण के अनुसार इस अत्यंत ही कठिन जीतिया व्रत को करके कथा को सुनने वाली माताओं को कभी भी संतान का दुख नहीं होता। जीवित वाहन भगवान की कृपा से व्रत करने वाली माता जब तक जीवित रहती है तब तक उसके संतान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस जीतिया व्रत को करने तथा कथा को सुनने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की लंबी उम्र होती है, संतान का भविष्य उज्जवल और जीवन खुशहाल रहता है, सभी संकट कट जाते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ जीतिया व्रत की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। आधा नहीं, आधा सुनने से जीवित वाहन भगवान का अपमान होता है, पूरा सुनने से पुत्र की लंबी उम्र होती है। प्राचीन समय की बात है, नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनवटी था। उस राज्य के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पूर्व दिशा में एक मरुभूमि थी। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक खोह में एक सियारिन भी रहा करती थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों सखियां थीं। ऐसे ही एक समय की बात है, उस नगर की महिलाएं नदी के किनारे जीतिया का व्रत करने के लिए आईं और पूजा पाठ करने लगी। इन महिलाओं को देखकर चील ने सियारिन से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने क्यों एकत्रित हुई हैं? तब सियारिन ने चील को बताया कि हे बहन, आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनकी सलामती के लिए जीवित पुत्रिका नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई हैं। इस बात को सुनकर चिल्होर कहने लगी कि हे बहन, क्या यह व्रत हम भी रख सकते हैं? तो सियारिन ने बोला, क्यों नहीं। तब चिल्होर ने कहा, ठीक है, आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेते हैं और यह व्रत हम इन महिलाओं की तरह ही संपन्न करेंगे। फिर उन दोनों ने जीवित वाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रहकर किया, जीतिया का व्रत किया। परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घटी। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। तो उनका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उनको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उनको अधजला अवस्था में छोड़कर वहां से चले गए। यह सब कोटर में बैठी हुई सियारिन देख रही थी। उसको पहले ही बहुत अधिक भूख लग रही थी। यह सब देखकर उसका भूख और भी तेज हो गया। तब उसने चिल्होर से कहा, हे बहन, मुझे तो बड़ा ही भूख लगा है, मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, क्या हम व्रत तोड़ सकते हैं? तो चिल्होर ने कहा, नहीं बहन, निर्जला व्रत किया है तो इसे पूर्ण करना होगा। मैं तो अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी और तुम्हें भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब कुछ देर बाद फिर सियारिन ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियारिन को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता हुआ जानकर सियारिन अपने कोटर से निकली और उस स्थान पर गई और भर पेट मांस खाया तथा कुछ मांस और हड्डियां लेकर अपने मांद अपने कोटर में आ गई। इस तरह वह सियारिन रात में चोरी चोरी अपने मांद में छुपकर हड्डियों को कट कट करके खाने लगी। तब चिल्होर ने कहा, हे बहन, यह कट कट की आवाज कहां से आ रही है? क्या तुम कुछ खा रही हो? तब सियारिन ने कहा, हे बहन, कैसी बात करती हो? मैंने तो जीतिया का व्रत किया है। पता है, मैंने दिन भर से व्रत किया है, इसी वजह से मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है और मैं जितनी बार भी करवट बदल रही हूँ
मेरी हड्डियां कट कट कर रही हैं, मैं कुछ खा नहीं रही हूँ। सियार की बात चिल्होर को सत्य लगी, परंतु रात भर सियारिन उन हड्डियों को खाती रही। इधर चिल्होर ने बिना कुछ खाए पिए विधिवत अपना व्रत संपन्न किया। वह सभी महिलाओं के भांति सुबह उठकर उसने नदी में स्नान किया। महिलाओं द्वारा छोड़ा हुआ पार्ग सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर वह सियारन सुबह में भी उसी मांस को खाया। ऐसा करने से सियारिन के बच्चे मुआज हो गए और चिल्होर के बच्चे जियाच हो गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। चील और सियारिन दोनों मर जाती हैं। अब मरणोपरांत उनका जन्म इसी नगर में एक ब्राह्मण के घर में दो बहनों के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया, और छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कपूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो पिता के घर में बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया तो शीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ हुआ। प्रिय भक्तगणों, शीलवती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए तथा कपूरावती के संतान पूर्व जन्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे, जिससे जलन और ईर्ष्या में भरकर रानी कपूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्रों का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में ढक कर शीलवती को भिजवा दिया और बहुत ही खुश हुई। परंतु भगवान जीवितवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उसको अमृत छिड़क दिया, जिससे शीलवती के 7 पुत्र राम राम कहते हुए खड़े हुए मानो नींद से उठे हों और अपने घर चले गए। इधर जो 7 धड़ था वह नारियल में परिवर्तित हो गया। इधर जब शीलवती के घर से कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती चिंतित हो गई तथा समाचार जानने के लिए अपने सैनिकों को शीलवती के घर भेजा। वहां सब ठीक देखकर कपूरावती को आकर सब बताया तो उसे रहा नहीं गया और उसने अपनी बहन के घर जाकर देखा तो उसके 7 पुत्र हंसी खुशी खेल रहे थे। यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उसने अपनी बहन से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत या कर्म किया जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं, और उसने अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो शीलवती ने जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बताया तो यह सुनकर कपूरावती ने कहा कि हे बहन, इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। अब व्रत का दिन आया तो शीलवती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया, जिसको सुनकर वह मूर्छित हो गई तथा वहीं तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उसका दाह संस्कार वहीं पर किया गया। प्रिय भक्तगणों, अब जीतिया माई की कृपा देखिए। कपूरावती की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात कुछ ही दिनों के बाद शीलवती की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार दोनों बहनें मरकर अगले जन्म में फिर से दुखिया सुखिया नाम के 2 बहनों के रूप में जन्म लिया। शीलवती का नाम दुखिया और कपूरावती का नाम सुखिया पड़ा। दोनों का भाग्य उसके नाम ही जैसा था। दुखिया इस जन्म में गरीब थी और बहुत दुखी रहा करती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी हो गए। सुखिया को 2 पुत्र और दुखिया को 2 पुत्र हो गए थे। जब जीतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जीतिया का व्रत रखा था। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसमें से जो खुद्दी निकाला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल
सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया साग सुखिया को दे दी और डंठल अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग का डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटी हम हैं। मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ बेटी, दरवाजा तो खोलो। तब दुखिया ने उठकर तुरंत ही दरवाजा खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोली, है बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे जो तुमने खाया है। दुखिया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग का डंठल लाती है और बुढ़िया माई को देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, हे माता जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया माई दुखिया के घर में ही सो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया माई बोलती हैं, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, हे अम्मा जी इतनी रात को मैं अबला औरत आपको बाहर कहाँ ले जाऊंगी, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बुढ़िया माई पूछती हैं, बेटी भड़भड़ करूं या छरछर करूं? दुखिया नींद में थी तो कहती है, माता जी आप भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? यह सुनकर दुखिया कुछ झुंझला जाती है और कहती है, माता जी अब आप अपना हाथ मेरे सर में साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, हे बहन तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बातें याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं। यह सब देखकर दुखिया बड़ा ही प्रसन्न होती है और सोचती है कि जीतिया माई की कृपा से यह सब हुआ है। जीतिया माई ही बुढ़िया माई का रूप धारण करके मेरे घर आई थी और मुझे आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर में तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत ही खुशी मन से मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोला कि मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगी, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। इधर दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है
तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया है। अब अगले जितिया में मैं भी खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुद्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बुढ़िया माई आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उनका इंतजार तो कर ही रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर आने देती है। बुढ़िया माई बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुद्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है। बुढ़िया माई कहती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया खाना खाने के लिए परोस देती है और सोने चली जाती है। बुढ़िया माई बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया फिर से बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़भड़ करें या छरछर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया माई अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती हैं। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी होती है और उसे बहुत ही क्रोध आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जितिया माई भेष बदल कर आई थी, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार से जितिया का व्रत करने से दुखिया धनवान हो गई और सुखिया को अच्छा सबक मिला। इस प्रकार से चील और सियारन के 3 जन्मों की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए, जय हो ज्योतिया माँ। हे ज्योति वाहन भगवान, जिस प्रकार आपने दुखिया को दिया उस प्रकार सबको देना। जिस प्रकार आपने सुखिया को दिया वैसा किसी को मत देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले को पुत्र, धन तथा सुख शांति प्रदान करना। जय जिमुत वाहन भगवान। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। नैमी सरल क्षेत्र में सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे।
उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगी। लोग अल्प आयु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा? सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कली काल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कली काल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्रिका व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूँ। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गईं। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जिमतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जिमतवाहन बड़ी ही साहसी और रहम दिल था। एक बार राजा जिमतवाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वहीं एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जिमतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढाढ़स बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहां गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जिमतवाहन ने कहा, माता तुम रोओ मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था। तब समय पर पक्षी राज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे।
जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बाया अंग खा लिया, तब जीमूतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। ये देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जीमूतवाहन न तो रोया न ही चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, या तो देवता है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जीमूतवाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालिवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गरुड़ ने यह सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को न खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने लाए हुए मनुष्यों के हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जीमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूँ। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रज्ञा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूँ। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा कुसा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा जीमूतवाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही ये व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जीमूतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने एक अतिशय दुर्लभ वृत्तांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में
तुम दुर्गा जी तथा कुशा घास से बनाई गई राजा जिमतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। एक बार प्रेम से बोलिए जिमतवाहन भगवान की जय। जय माता ज्योतिया। कर जोरी अरियर बरियर, कर जोरी अरियर बरियर, कर ले गुहार हो सलामत रखिया गोदिया के ललनवा हमार हो सलामत रखिया गोदिया के। बिनु अन्न जलवा के भूखली हम जीतिया, बिनु अन्न जलवा के भूखली हम जीतिया। जब से हमके दिहलाया सब बबुआ गोदिया, जब से हमके दिहला अंश बबुआ गोदिया। सदा भराई रखिया अचरवा हमार हो सलामत रखिया गोदिया के ललनवा हमार हो सलामत रखिया गोदिया के। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं भगवान जीवतवाहन जी की आरती। आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की, आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की। थे वो गंधर्वों के राजा किंतु सब राजपाठ त्यागा, थे वो गंधर्वों के राजा किंतु सब राजपाठ त्यागा। वन को गए पिता के लिए उन्होंने सेवा सारी की, प्रभु श्री जीवनदाई की। आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की, आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की। मिली उन्हें एक दीन नाग स्त्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। मिली उन्हें एक दीन नाग स्त्री, होनी थी पुत्र की उसकी बलि। अश्रु से भरे निराशित छवि उन्होंने उसकी व्यथा सुनी, प्रभु श्री जीवनदाई की। आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की, आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। व्यथा सुन द्रवित हुए प्रभु जी, बलि के लिए चले खुद ही। साहसी ढंग देख हुआ दंग गरुड़ ने नाग बलि छोड़ी, प्रभु श्री जीवनदाई की। आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की, आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की। नागपुत्रों की रक्षा प्रभु को मिली शिव अनुशंसा, नागपुत्रों की रक्षा प्रभु को मिली शिव अनुशंसा। जो जितिया करे जिमुत को पूजे, सुखी रहे उसकी संतति, प्रभु श्री जीवनदाई की। आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की, आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की। आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की, आरती जितवाहन जी की प्रभु श्री जीवनदाई की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।